अगर मैं आपसे कहूं कि अब कॉलेज में एक शिकायत किसी स्टूडेंट का करियर बिगाड़ सकती है बिना पुख्ता जांच के, तो क्या आप यकीन करेंगे? देश भर की यूनिवर्सिटियों में आज एक ही सवाल गूंज रहा है, यूजीसी के नए नियम क्या वाकई समानता लाने के लिए हैं या ये एक नया विवाद खड़ा कर रहे हैं? नमस्कार, मैं शुभांजलि त्रिपाठी आज डेली रिकॉर्ड में आपका स्वागत करती हूं और इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे यूजीसी के वो नियम जिन पर पूरा देश दो हिस्सों में बटा हुआ है। यूजीसी ने 2026 में कुछ नए नियम लागू किए हैं जिनका नाम है इक्विटी रेगुलेशंस। सरल शब्दों में कहें तो इनका मकसद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भेदभाव रोकना, चाहे वो जाति के नाम पर हो, लिंग के नाम पर हो या किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव। इसके लिए हर संस्थान में इक्विटी कमेटी बनेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर होगा, 24/7 शिकायत करने की सुविधा होगी और अगर नियम नहीं माने गए तो कॉलेज की फंडिंग या मान्यता तक खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल उठता है, अगर मकसद अच्छा है तो फिर ये विरोध क्यों? पहली बड़ी आपत्ति ये है कि इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। लोग कह रहे हैं कि ये व्यवस्था एक तरफा हो सकती है। दूसरी बड़ी चिंता है कि फॉल्स कंप्लेंट पर सजा का कोई साफ प्रावधान नहीं है, यानी अगर कोई झूठी शिकायत करता है तो उस पर क्या कार्रवाई होगी, ये साफ नहीं है। तीसरा मुद्दा है भेदभाव की परिभाषा बहुत विस्तृत और अस्पष्ट है। डर ये है कि सामान्य बहस या मतभेद भी भेदभाव मान लिए जाए। और सबसे विवादित बात है कैंपस में इक्विटी स्क्वाड्स की निगरानी। कई छात्रों को ये निगरानी नहीं बल्कि नजर रखी जा रही है जैसा महसूस हो रहा है। देश के कई विश्वविद्यालयों में छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। कुछ इसे काला कानून कह रहे हैं तो कुछ का मानना है कि ये नियम रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन को जन्म दे सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि इन नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन सवाल अब भी कायम है। आज लड़ाई दो विचारों के बीच है। एक तरफ है समानता और सुरक्षा की जरूरत तो दूसरी तरफ है न्याय, संतुलन और निष्पक्षता का डर। सवाल ये नहीं है कि भेदभाव गलत है या सही, भेदभाव तो हर हाल में गलत है। सवाल ये है क्या ये नियम सभी के लिए समान सुरक्षा देते हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है, तभी जवाब मिलते हैं।